एक बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया कि लाइक हम लोग साथ में बैठे करने, तो टाइम पे मेरी एक फ्रेंड मेरे को मिलने आ रही थी, मेरी अच्छी फ्रेंड थी। तो आई घर पे, मैं उसको बोला कि ब्रो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि दो लड़के मतलब एक लड़की वो कंफर्टेबल नहीं फील करेगी, तो तू थोड़े टाइम बाद अपन रिटर्न करेगी, स्टफ है ही और अपने पास, जबकि उसके ना ही इसमें पैसे थे ना कुछ। तो जैसे ही वो लड़की मतलब निकली वहाँ से, वो लड़का निकल गया, वो लड़की रुकी थी वहाँ, तो हम लोग मिले, बातचीत वगैरह हुई, मेरे को मतलब समझा रही थी वो एक टाइप से, मेरे को भी अच्छा लगा कोई मेरे को समझाया। फिर उसके बाद मैं बोला उसको कि मैं मिलता हूँ तुमको, तो जैसी गई उसके बाद ये लड़के को ऐसा लग रहा था कि इसने मेरे साथ ऐसा किया कि इसको लड़की के साथ ये करने का था, जबकि वो लड़की नहीं करती थी यूजिंग वगैरह। तो उसको लगा कि इसने मेरे को निकाल दिया, इसको अकेले करने का है ये वो, मतलब ट्रिप में उसको थॉट आने लग गए, नेगेटिव थॉट। तो गलत ही समझ रहा था मेरे को, तो उसने पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया, तब जाके मेरे घर पे पुलिस वाले आ गए थे। अच्छा, उसने टिप दिया? हाँ, वो सीन हुआ, मेरे को कुछ लोग मिले, मेरे को रुका है, मैं बाइक लेके रुका, मेरे को पता नहीं था कि मेरे साथ ये होने वाला है, बट उन लोग को मालूम था मेरे साथ इतना कैश है, मेरे पास स्टफ है। मेरे को रुका है, बोलते फ़ोन दे, ये दे वो दे। मतलब ब्रो मैं तेरे को जानता हूँ, तो बोलता है नहीं। पहले उसने बोला कॉल करने दे, नॉर्मल कॉल करने, फ़ोन दे भाई। मतलब देख मैं तेरे को जानता हूँ नहीं ना, तू मेरे को जानता है, तो मैं तेरे को कैसे दूँ फ़ोन। तो उसको ये सीन बोला, तो उतने में ना वो बोला कि देता है कि नहीं, डायरेक्ट मेरे को मारने लग गया। तो टाइम पे मैं सोचा वो अकेला है, लाइक वो भी आपके जैसा था, थोड़ा हट्टा कट्टा, मैं भी उसको उतर के मतलब मारने लग गया। तो पीछे से और 4 जन आते, तब मेरे को बैक साइड में अटैक हुआ था, बैक पे मेरे। उसने जो फर्स्ट अटैक किया था ना वो हुआ नहीं, तब मैं भागने लग गया और भाग के मैं गाड़ी स्टार्ट करने लग गया। जब सेकंड उसने हिट किया ना, तब मेरे को 22 स्टिचेस आए बैक पेन? हाँ, बैक। So yo everyone, कैसा है? This is Dishant Tivle. Welcome back to the podcast. आज का podcast is going to be really interesting because ये एक sequential link हो गया है। मतलब एक podcast ऐसा हो गया कि लिंक लग गई है हम लोग को, किसी का राज खुलने वाला है और बहुत कुछ खुलने वाला है। बट राज खुलने से पहले देयर इज अ डीप स्टोरी। जैसे इंडिया में बहुत लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, बट उन लोग को रियलाइज होने के बाद बहुत चीजें सुधर रही है। तो आज का एपिसोड भी एक नार्कोटिक रिलेटेड एपिसोड है, जिसमें हिमेश मेरे सामने जो बैठा है, ही इज गोना टेल हिज ओन एक्सपीरियंस, कैसे वो गलत रास्ते पे गया, कैसे उसने खुद को सुधारा, एंड नाउ ही इज बैक वर्किंग ऑन PR एंड एंटरटेनमेंट। बट बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो उसको मन से पता नहीं, और मैंने भी सामने से देखी है, इसीलिए दिस इज अ रिलेटेबल एपिसोड फॉर मी। बट प्लीज कीप योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिमेश। हाय हिमेश, कैसे है तू? हाय, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं तो मस्त है भाई। मेरे को बता कि ये पहले तो ये बता, तेरा इंट्रोडक्शन दे दे, बिकॉज लोग जानना चाहते हैं कि कौन है तू, कैसे है तू, कहाँ से आया तू। हाय गाइस, मेरा नाम हिमेश है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मेरा मतलब स्टोरी कुछ यूनिक टाइप नहीं है, बट मेरे रिलेटिव है कि लाइक मैं कैसे एडिक्शन के ऊपर एडिक्ट हो गया एक, और मैंने अपनी लाइफ में मतलब जो ऐसे मोड पे आ गया था कि मैं द एंड हो गया था मेरा। मैं सोचता था अब कुछ नहीं है, मेरे मॉम डैड वगैरह से दूर हो चुका था, प्लस किसी से मतलब रिलेटिव वगैरह से नहीं बातचीत, नहीं, अपने ही जोन में रहता था। बस मेरा जो यूजिंग था, मेरा जो सब्सटेंस था, वो मैं करते रहता था। तो वही चीज़ की वजह से मैं कुछ बातें ऐसी है कि मैं अपने यूजिंग के तरीके से मतलब खुद भी कंज्यूम करता था और लोगों को भी देता था, तो मेरी गलती थी। बट अभी मैं फ़िलहाल अच्छे से चल रहा हूँ, और मैं लोगों को भी एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सब मत करो, आप बाकी की चीज़ सब सुनो ध्यान से, तब आप समझोगे। सो बराबर बोल रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। ये कहाँ से शुरू हो गया, मतलब तू इसमें पढ़ा कैसे, क्या सीन था? मतलब पूरा स्टार्ट सी? हाँ, स्टार्ट सीन। चलो स्टार्ट ही हाँ, ना, स्टार्ट कट कर देना भाई, कट नहीं कर दे भाई। दिस इज अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे वो ना? नहीं, मतलब जो बीच का है ना, हाँ। वो कट कर देना सिर्फ थोड़ा बहुत जो भी। नहीं, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। सो जस्ट टेल मी कि कहाँ से स्टार्ट हो गया था ये? मेरा मतलब आज से 4 years अगो मैं स्कूल टाइम में था। तो मेरा जो लास्ट स्कूल टाइम में एक फ्रेंड था ध्रुव, वो तो अभी है नहीं फिलहाल। तो हम लोग स्कूल में यूजिंग वगैरह करते थे, मतलब जो सब्सटेंस था वो लेके आता था। मैं एक टाइप से उसको भी ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो ये सब चीज़ को मना करता था, बट उसको बिगाड़ने के पीछे और एक
एक लड़का था जो अब है नहीं, तो उसका नेम मैं मेंशन नहीं करूँगा, और हम लोग दोनों जन बेस्ट फ्रेंड थे। तो वो चीज़ स्कूल टाइम पे मतलब कुछ नई चीज़ देखने मिलती थी, हम लोग बंक वगैरह करके वो देखते थे। मैं तब यूजिंग वगैरह कुछ नहीं करता था, मैं सिगरेट वगैरह फूकता था, तो मैं उसको देखते रहता था कि इन लोग क्या कर रहे हैं। तब 3-4 लोग मिलके उन लोग जो सब्सटेंस तो लेके आते थे, उन लोग करते थे मतलब बैक साइड स्कूल के। तो वो चीज़ देखते देखते एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं अट्रैक्ट हो गया वो चीज़ के ऊपर। जब मैं परेशान वगैरह होने लग गया, मैं एक सब्जेक्ट में मेरे को कम मार्क्स वगैरह है, घर पे चिल्लाए मेरे को, तो उसके बाद मैं भी सोचने लग गया ये सब क्या है। तो मैं घर से निकला कुछ रात को ही, घर पे से मैं पैसे लेके निकला था, तो मैंने भी वो सब्सटेंस वगैरह खरीदा। उससे मतलब ड्रग है एक टाइप से, मैथ। तो मैंने वो टाइम पे स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मुझे मतलब पता ही नहीं चला कि कब ऐसा हुआ कि मैं एकदम प्रोफेशनल एडिक्ट हो गया। लाइक धीरे धीरे मेरा जो यूजिंग था, पहले मैंने एक बार किया तो मेरे को ऐसा लगा कि लाइक इसमें तो पावर आ जाती है, मतलब किसको भी कुछ भी बोल सकता हूँ मैं, एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था मेरा। तो धीरे 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 एक टाइम ऐसा है कि मैं वो चीज़ नहीं भी करता था ना, तो मेरा ऐसा सोच लेता था ना अगर कि हाँ मैंने ये चीज़ किया था, तो मेरे को क्रेविंग्स आने लग जाती थी। तो धीरे धीरे और बढ़ गई। फिर उसके बाद जब मेरा सब स्कूल वगैरह हो गया, मेरे को एक मतलब डैनियल नाम था उसका, रियल नेम तो धर्मेश बोलता था बट डैनियल डैनियल करता था वो। तो उसने एक मनाली का इवेंट होस्ट किया था, तो मेरे को उसमें कोऑर्डिनेटर था मैं, क्योंकि उसके पहले ब्लू चिप इवेंट कंपनी में मैंने मेरा मैन पावर प्रोवाइड किया था। तो वो डैनियल जो था ना, उसने मेरे को आईजी वगैरह पे सब भेजा फॉर्म वगैरह के ये। तो उस पर मुझे उसने बोला कि मैन पावर वगैरह प्रोवाइड कर। मैंने बोला ठीक है भाई कर रहा हूँ, मतलब मेरे को भी अच्छा खासा पे आउट वगैरह मिल रहा था बैठे बैठे कमीशन बेस पे। बोला ठीक है। तो उसको मोर देन 100 मैन पावर प्रोवाइड किया। हम लोग को बुलाया मनाली, हम लोग 2 महीने से मनाली में थे। सब मतलब ऐसा था कि मैं वीड वगैरह फूकता था, हैश वगैरह। तो उधर ये सब्सटेंस स्टॉप हो चुका था एक टाइप से। मैंने जो स्टार्टिंग में किया वो किया, उसके बाद बीच बीच में कभी कभार किया। बट जब मेरे साथ वो फर्स्ट टाइम स्कैम हुआ, क्योंकि तब मेरी एज इतनी भी नहीं थी कि मैं इतने पैसे वगैरह भर सकूं, तब उसने जो मेरा कमाया हुआ पैसा था वो प्लस मेरे लोगों से उन्होंने ये कहा कि मैन पावर को 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा ड्रेस कोड के लिए, और ट्रैवलिंग 1 टाइम की उन लोग को खुद करनी पड़ेगी, रिटर्न ट्रैवलिंग कंपनी देगी। ये बोल के उसने स्कीम दिया, ये क्या वो क्या। बट एक्चुअली उसने पूरा फ्रॉड ही किया। उसने जो मेरे बंदे लोग थे उसमें से 1 लाख रुपए लिए, वो पैसे हम लोग पे खर्च किए उधर। हाँ मैं एग्री करता हूँ, पैसे उड़ाने के टाइम पे मैं साथ में था, मेरा मैन पावर मुंबई में था बट मैं मनाली में था। वो मेरे को बोल रहा था आज नहीं कल है, कल बुलाएंगे परसों बुलाएंगे। मेरे को भी मतलब एक्चुअली मेरे साथ भी झूठ ही बोल रहा था कि ये टाइम पे थोड़ा वेदर की वजह से लेट हो गया है, अब इवेंट स्टार्ट होगा, ये होगा वो होगा। तो मैं भी नहीं समझ पाया था। और वो टाइम पे वो ये चीज़ करता था कि मेरे को नशे में ही रखता था एनी टाइम। मतलब उसको समझ में आ गया था कि इसको भी स्ट्रेस है, और मेरे को इतने सारे लोग कॉल करते थे कब है हम लोग को डेट फिक्स बताओ, ये करो वो करो। मैं भी टेंशन में आके फूकते रहता था। तो उसमें भाविन करके एक उसके साथ था, और उधर एक मेरी उसमें और फिर 5 जन को बुलाया। तो उसमें तीशा एक लड़की थी जो मेरी फ्रेंड थी अच्छी, नेहा, और एक मेरा कॉलोनी का बेस्ट फ्रेंड था कुणाल। हम लोग 5-6 जन आए। फिर उसके पीछे और उसने 25 to 30 लोग को बुलाया। उन लोग अपने अपने ट्रैवलिंग पे आ गए, सब मतलब अलग अलग तरीके से आया, जनरल में आया कोई, कोई कैसे आया। तो हिसाब से आधे लोग पहुंच गए। बट उसने वहाँ पे भी वही चीज़ किया, वो लोग से कांटेक्ट करके फिर और लोगों को इन्वॉल्व किया, कि उन लोग को लालच दिया कि तुम लोग और लोग को इनवाइट करो ताकि ये होगा। तो उस जरिए पे उसने काफ़ी ज़्यादा लोग ये कर दिए, ग्रुप में ऑलमोस्ट 400 लोग हो गए। तो उसको 4 लाख रुपए मिल गए थे पर पर्सन, 1000 रुपीज़ ड्रेस कोड का बोल के लेने से। तो उसमें उसने इतना कमा लिया, उस पर खर्चा भी उसने किया। लाइक 2 महीने में उसने 2 लाख रुपए उड़ाए रह गए हम लोग पे, खर्चा वगैरह कर रहा था। बट जब इन लोग सब आ गए उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि वो जो पहाड़ पे हम लोग रह रहे थे, वो पहाड़ पे पुलिस वाले आ गए। जो वहाँ का गाँव का प्रधान था, उसका घर था हम लोग ने रेंट पे लिया हुआ, और घर भी एकदम लाइक आंगन वगैरह एकदम बड़ा सा घर था जिसमें हम लोग सब एक साथ रह सकते। तो वैसा घर था। तो उस पर अचानक पुलिस वाले लोग आ गए चेकिंग के लिए। तो उस पर इतने सारे लोग को देख के उन लोगों को डाउट आया कि इन लोग कुछ अलग कर रहे। तो उन लोग ने हम लोग को बताया कि
इतने सारे लोग एक साथ नहीं रह सकते, जब कुछ तो टूरिस्ट का परमिट वगैरह कुछ तो होता है कि इतने लोग एक साथ है, तो ये ग्रीन कार्ड या कुछ तो था वहाँ पे कि ये तुमको बनवाना चाहिए था, डॉक्यूमेंट देके, आईडी वगैरह देके। तो वो सब कुछ किया नहीं था। तो पुलिस वाले लोग ने बोलने लगे कि तुम लोग टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, ये वो। तो हम लोग सबको लेके गए, और जो बाकी के लोग थे सब मेरे पे ब्लेम करने लग गए कि हिमेश था हम लोग का मेन, उसने हमको बुलाया। तो मेरे को कस्टडी में लिया, और वो जो बंदा था वो बैक मतलब बैकयार्ड था ना, जो वहाँ से वो भाग गया था पहाड़ से, और पूरा बैग जो कैश का था वो सब लेके वो भाग गया था। तो उस दिन से वो तो मिला नहीं, बट उसके बाद से ही लोग, जब वहाँ के पुलिस वाले लोग ने हम लोग को बोला कि ऐसा ऐसा है ये वो, तो मैं भी टेंशन में आ गया। तो मैंने बोला कि मैम ऐसा ऐसा है, मेरे साथ भी स्कैम हो गया, मेरे को नहीं पता था। हिमाचल पुलिस बहुत अच्छी थी कि मेरे को बहुत सपोर्ट किया उन लोग ने। लाइक मेरे पास कुछ पैसे नहीं, मेरा वॉलेट वगैरह भी सब वो लेके चले गया था, सिर्फ मेरे पास मेरा फ़ोन। मैंने डैड को कांटेक्ट किया, तब मेरे को डैड ने सपोर्ट किया। डैड ने तब मेरे को टेम्पररी कुछ पैसे भेजे, लाइक 20 to 15 के ऐसे ही कुछ तो अमाउंट भेजा था। तब मेरे को सपोर्ट अच्छा किया डैड ने। बट वहाँ पे सबका खाना प्लस रिटर्न सबको मुंबई लेके आना, ये सब मेरे गले पे आ गया था। तो बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया था वो टाइम पे। ऐसा लग रहा था कि इतना पैसा कहाँ से लाऊं अभी। मेरे को तो वही लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया है, मैं नहीं झेल पाऊंगा। बट कहीं ना कहीं मेरी मॉम, मेरे डैड, इन लोग ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। बेटा टेंशन मत ले, तू आराम से इधर आ, हम लोग सब देख लेंगे। क्योंकि उनको भी मालूम था कि मैं अब काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया हूँ, मेरे साथ इतना बड़ा लॉस हो गया, और इतना अमाउंट मेरे पास था भी नहीं कि मैं रिटर्न सबको पे कर पाऊँ। तो मॉम डैड वगैरह बहुत सपोर्ट कर रहे थे। फिर पुलिस स्टेशन में सब बातचीत हुआ वगैरह, क्लियर किया, देन हम लोग को पुलिस वाले ने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हमको बोला कि तुम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। हम लोग वहाँ से बस वगैरह करके सबका ट्रैवलिंग वगैरह करना पड़ा। ऑलमोस्ट 45 लोग थे। 45 लोग का खर्चा मेरे को देना पड़ा, मतलब ट्रैवलिंग। मैं, मेरा जो फ्रेंड था उसने भी थोड़ा किया, और योगी वगैरह, मतलब दोस्त लोग थे और 2-3, उन लोग ने सपोर्ट किया मेरे को। उन लोग ये नहीं बोले कि मेरा 20,000 हो रहा है, मेरे 20 लोग मेरे को दे। उन लोग बोले भाई टेंशन मत ले, इधर से पहले अपने को मुंबई पहुंचाने का सबको। तो हम लोग वहाँ से ट्रेन वगैरह करके मुंबई पहुंचे। बट यहाँ पे जैसे ही पहुंच रहे तो अलग अलग लोग ने हम लोग के खिलाफ कंप्लेंट वगैरह कर दी। स्कैम हाँ, का। स्कैम का। मतलब ऑलमोस्ट मैं कुछ 10 to 15 पुलिस स्टेशन गया, बोरीवली, मीरा रोड, दहीसर, सब जगह से मतलब कॉल आने लग गए। क्योंकि सब अलग अलग एरिया के लोग थे, तो सब अपने अपने एरिया में जाके ना कंप्लेंट कर रहे थे। सबसे पहले आया कांदिवली, जैसे ही स्टेशन पे उतरा मैं बोरीवली, उसके बाद कांदिवली पुलिस स्टेशन, वही बैग वगैरह लेके मैं पहले पुलिस स्टेशन गया, क्योंकि वहाँ से मेरे को सबसे पहले कॉल आया था कि तुम्हारे पे कंप्लेंट हुआ है ये वो। तो वहाँ पे जाके मैंने पूरा क्लियर किया कि ये तो जो लोग भागे थे, तो उनका हम लोग ने फ़ोटो वगैरह प्रिंट कराया, सर को सब क्लियर वगैरह किया। तब उन लोग ने बोला कि तुम पैसे भरो इन लोग के। तो मैंने टाइम मांगा, तो उन लोग ने टाइम वगैरह दिया। फिर अंधेरी पुलिस स्टेशन में भी वही सेम सिचुएशन आई, तो सब हैंडल किया। तब मैं सबसे पहले थैंक्स तो मेरे मॉम डैड को बोलना चाहूँगा कि उन लोग ने वो टाइम पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। बट फिर मैं और ज़्यादा टेंशन में आ गया था। और भी लोग के, थोड़े बहुत लोग के बाकी थे, मैं मॉम डैड को बोल रहा नहीं था कि इन लोग का बाकी है ये वो, मैं अपने तरीके से हैंडल कर रहा था। तो उस चीज़ को लेके मैं भी परेशान था। फिर मेरा यूजिंग स्टार्ट हुआ रिटर्न, और वो स्टार्ट हुआ उसके बाद इतना भयंकर हुआ कि मैंने सोचा भी नहीं था। लाइक वो टाइम पे मैं कर रहा हूँ प्लस थोड़े बहुत पैसे मेरे जो आ रहे थे ना, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं लोगों को दे दूँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ नहीं, थोड़ा करता हूँ ताकि इन लोग से बात करने का जोश आएगा। अगर मैं वो जगह पे ये करता कि आधा आधा करके क्लियर करता था तो मेरा इजी गिरता था। बट मैंने वो सब कुछ सोचा नहीं, मैं अपना यूजिंग पे ही ध्यान देते गया। मैं स्टार्टिंग 1 ग्राम लिया, 2 ग्राम लिया, 3-4, और क्लब वगैरह में भी दोस्त लोग ऐसे मिलते थे कि जो खुद मेरे को करवाते थे सामने से कॉल करके, हिमेश ब्रो तू लेके आ, बैठते। तो ऐसे करते 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 ऑलमोस्ट एक टाइम ऐसा आ गया जब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा पूरा लॉस हो चुका था। लाइक गाड़ी वगैरह भी नहीं, कुछ नहीं। तो घर पे जाके सिर्फ डैड को इतना बोला मेरे को अर्जेंट में पैसा चाहिए, और कुछ बोला भी नहीं मैं। पापा बोले ठीक है मैं देखता हूँ कुछ। और मैंने सबसे बड़ी गलती की थी, रात को घर पे गया, डैड का ATM कार्ड ले लिया था, मतलब हाई सीन में ही। मैं वो टाइम पे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं नशे में था। घर पे गया, मम्मी बोली कि सो जा बेटा अभी, मतलब हाँ ठीक है। और जैसे ही मम्मी पापा इन लोग बेडरूम में गए उतने में मैंने डैड का ATM कार्ड ले लिया, और उसमें से मैंने 85,000, आज भी मेरे को अमाउंट याद है, डैड का मैंने 85,000 पूरा कुछ 1 हफ्ते के अंदर यूजिंग करते क्या कंटिन्यू, इतना पैसे मैंने डैड के उड़ा दिए। बट
वो जगह पे मैं डर गया फिर कि अब मेरे को मारेंगे घर पे जाऊंगा तो। लेकिन मैं घर पे गया ना, मेरे पापा ने मेरे को एक ही चीज़ बोला कि बेटा कुछ रहेगा मांग के लिए, गलत चीज़ है। तो मैं वो एग्री करता हूँ कि मैं वो गलत क्या, मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में बिना पूछे इतना मतलब पैसे ले लिए थे घर पे से। डायरेक्ट एटीएम कार्ड लेना ही मतलब डैड का वो बहुत गलत चीज़ थी। मैं सोचा नहीं कि वो क्या चीज़ की वजह से रखे थे उन लोग, क्या सेविंग थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा था खुद पे। मैं मतलब सोच रहा ही नहीं था, दोस्त लोग वगैरह से ले रहा था पैसे वगैरह। मतलब मेरे को मेरा यूजिंग ही इम्पोर्टेंट लग रहा था। मैं ये नहीं सोच रहा था कि क्या होएगा, बट मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए। क्रेविंग्स इतनी बढ़ गई थी कि मेरे हाथ वगैरह कांपने लग गए थे। धीरे 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 मेरा जो जॉब वगैरह था वो सब भी बंद कर दिया। सैलरी वगैरह जो आया सब एक रात में उड़ा देता था। फिर उसके बाद मेरे को कॉल आने लगते थे कि ब्रो इतना चाहिए, ये चाहिए, मतलब लाइक 3-4 ग्राम के लिए। तो उस पर मैं उन लोगों को देता था और मेरा कांटेक्ट ऐसा हो गया था कि मेरे को सामने आता था बहुत कम रेट में, बट मैं उन लोगों को देता था हाई रेट में। तो उसमें मेरा भी मेरे को मिल जाता था। तो ऐसे करते करते मेरे को बड़े बड़े लोग मिलने लग गए। तो उस पे से ऑलमोस्ट मैं मैक्सिमम 200 to 300 ग्राम भी बेचा हूँ। इतना कमर्शियल क्वांटिटी से ज्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा, है। मतलब मैं खुद पे एक प्राउड करता था उस टाइम पे कि हाँ मेरे अच्छा। कॉन्टैक्ट इतने बढ़ गए। बट मैं एग्री करता हूँ सब चीज़ गलत है। आज के टाइम पे मेरे को मॉम बोलती है कि बेटा तू कम पैसे कमाएगा ना, हम लोग को चलेगा, या नहीं कमाएगा वो चलेगा, बट गलत चीज़ के पैसे मत ला। क्योंकि वो भी कोई ना कोई किसी का लड़का या कोई करेगा तो उससे उसको भी डैमेज होएगा। क्योंकि ये एक फैमिली डिजीज थी क्या मेरे लिए। मैं सोचता था कि मैं खुद ही एडिक्ट हो गया, बट मेरे वजह से मेरे मॉम डैड वगैरह परेशान हो गए। मेरे को रात रात को है ना ब्रो ढूंढने निकलते थे क्योंकि उन लोगों को टेंशन होता था। तो इतना सब कुछ होने के बाद मैं जब घर पे था, मेरे भाई की शादी थी, सब घर वाले गांव में थे, मैं भी गांव गया था। हल्दी के दिन मैं निकल गया वहाँ से, गांव से। मेरा जो सब्सटेंस था मैं ऑलमोस्ट 15 ग्राम कैरी करके गया था यहाँ से गुजरात, मेरे बड़े पापा के लड़के की शादी में। तो मैं कंज्यूम करते करते ट्रेन वगैरह में भी कंज्यूम किया, करते 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 जब गया मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद देख रहा हूँ कि एक रात में मेरा स्टफ पूरा खत्म हो गया। तो मेरी क्रेविंग्स इतनी बढ़ गई थी कि मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए। तो मैं रात को 12:30 बज रहे थे, मतलब 11:30 हो रहा था, 12:30 की ट्रेन थी और मेरे गांव से स्टेशन पहुंचने में एक घंटा लगता है। तो मम्मी पापा से आर्ग्यूमेंट करके निकल गया शादी के एक दिन पहले ही। बोलते शादी के लिए आया, शादी में नहीं रुक रहे। बोला नहीं नहीं मेरे को काम आ गया इंपॉर्टेंट, ये हो। आर्ग्यूमेंट हुआ उनसे और निकल गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग यहाँ पे पहुँचते साथ घर पे जब आता हूँ तो मैंने घर पे काफ़ी मतलब हाई क्वांटिटी में स्टफ़ मंगा के रखा था। तो मैं खुद ही यूजिंग कर रहा था वो टाइम पे। तो मैं खुद कर रहा था, उतने में मेरे साथ वाले ही एक बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया कि लाइक हम लोग साथ में बैठे करने। तो टाइम पे मेरी एक फ्रेंड मेरे को मिलने आ रही थी, मेरी अच्छी फ्रेंड थी। तो आई घर पे, मैं उसको बोला कि ब्रो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि 2 लड़के मतलब एक लड़की वो कंफर्टेबल नहीं फील करेगी। तो तू थोड़े टाइम बाद अपन रिटर्न करेगी, स्टफ है ही और अपने पास। जबकि उसके ना ही इसमें पैसे थे ना कुछ। तो जैसे ही वो लड़की मतलब निकली वहाँ से, वो लड़का निकल गया, वो लड़की रुकी थी वहाँ। तो हम लोग मिले, बातचीत वगैरह हुई। मेरे को मतलब समझा रही थी वो एक टाइप से। मेरे को भी अच्छा लगा कोई मेरे को समझाया। फिर उसके बाद मैं बोला उसको कि मैं मिलता हूँ तुमको। तो जैसी गई उसके बाद ये लड़के को ऐसा लग रहा था कि इसने मेरे साथ ऐसा किया कि इसको लड़की के साथ ये करने का था, जबकि वो लड़की नहीं करती थी यूजिंग वगैरह। तो उसको लगा कि इसने मेरे को निकाल दिया, इसको अकेले करने का है ये वो। मतलब ट्रिप में उसको थॉट आने लग गए, नेगेटिव थॉट। तो गलत ही समझ रहा था मेरे को। तो उसने पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया, तब जाके मेरे घर पे पुलिस वाले आ गए थे। अच्छा, उसने टिप दिया? हाँ, एक्चुअली में रीज़न ये था, जो मेरा फ्रेंड ही था उसका नेम नहीं मेंशन करूँगा क्योंकि अभी भी वो फिलहाल मिलता है तो उसको भी रिग्रेट हुआ उसके बाद। उसने मेरे को बातचीत वगैरह भी की, हम लोग की अभी बातचीत होती है नॉर्मली। बट वो टाइम पे मेरे को गलत लगा था क्योंकि मेरे मॉम डैड यहाँ पे थे नहीं और मेरे को एकदम बिल्डिंग से सब देख रहे थे। मेरे को घसीटते हुए लेके गए थे पुलिस स्टेशन क्योंकि इतना सारा स्टफ मतलब पकड़ लिया था घर में से। और मेरे को बेचने का ही वो इन लोग ब्लेम कर रहे थे मेरे पे कि तू बेचता ही है, बेचता ही है। बट वो टाइम पे मैं कंज्यूम कर रहा था। हाँ, मैंने बाद में एग्री किया कि मैं हाँ सर बेच रहा वगैरह था। बट पुलिस वाले ने भी मेरे को सपोर्ट किया एक टाइम पे कि सब मत कर, ये वो मेरे को समझाया, काफ़ी समझाया। तो मैं उन पे भी एक चीज़ अच्छी एक बोलना चाहूँगा कि उसमें से गिने चुने ऑफिसर्स ऐसे थे जिन्होंने मेरे को बहुत प्यार से समझाया, बेटा अभी उम्र देख, ये कर वो कर।
तो उनका भी एज क्या था तेरा फिर? जब मेरे को कॉट किया था ना तब मेरी 17 एज थी। बच्चा था तू, अंडर हाँ, एज था भाई? अंडर एज था, मैं माइनर था तभी। इसके लिए मेरे को बहुत एकदम रेयरली ट्रीट कर रहे थे। मैं 17 की एज में इतना फास्ट हो गया था ना कि लाइक मैं यही सोचता था कि नहीं अभी बहुत आगे बढ़ने का है, ये सब चीज़ की वजह से। और मेरा यूजिंग स्टार्ट हुआ था तो तब तो मैं 9th में रहूँगा जब मैंने फर्स्ट टाइम ड्रग किया, 9th स्टैंडर्ड। तब से मैं अब तक फिर थोड़ा टाइम बीच में ब्रेक वगैरह लिया था, लेकिन फिर मैं परेशान जब होता था ना, मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी नहीं होता था, डर लगता था। अभी मैं होश में फिलहाल फेस कर सकता हूँ प्रॉब्लम वगैरह, बट वो टाइम पे ना डर लगता था। और रात होती थी तब मेरे को क्या मालूम क्या होता था, लाइक क्रेविंग्स आती थी, नींद नहीं आती थी रात भर। मैं छुप के घर पे कड़ी मार के निकल जाता था बाहर लॉक करके, तभी भी मैं वही सब चीज़ करता था। बट वो टाइम पे जब मेरे को कॉट किया था ना तब मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा था, उन लोग सोचे भी नहीं थे कि इतना कुछ मिलेगा। लाइक पूरा घर इधर का उधर कर दिया था। जब चेक करने आया ना तब तब मेरे डैड ने, तभी भी मेरे को डैड ने सपोर्ट किया। डैड से जब सुबह मेरे को रात को कुछ लेके गए थे और सुबह 3-4 बज गए थे, मेरे को अंदर रखे, इंक्वायरी कर रहे, मेरा फ़ोन वगैरह सब चेक कर रहे, मेरे को पूछताछ कर रहे किधर से लाया, क्या किया। मैं सब अपना सब बता दिया, क्या किया, कहाँ से लाया। उसके बाद मेरे को बोलते अब तेरे को कोर्ट लेके जाने का है, मतलब डैड वगैरह को इन्फॉर्म करने, तो उन लोग मिसिंग कंप्लेंट डालेगी। बोला नहीं मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं बोला आप ही बात कर लो, मैं नहीं करूँगा। मैं वो टाइम पे बाकी मेरे को डर लगा, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी है ना, मेरे डैड ने मतलब बातचीत किया ऑफिसर से कि ऐसे ऐसे। जब मैंने कॉल हाथ में लिया ना, मेरा हाथ पूरा वाइब्रेट हो रहा था, मैं डर गया था, एकदम पैनिक हो गया था। मतलब कुछ अलग ही हो जाएगा, फर्स्ट टाइम ऐसा कॉट हुआ। तो मेरे डैड ने एक ही चीज़ बोला, बेटा टेंशन मत ले, तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ, तू टेंशन मत ले। और मेरे डैड मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था मेरे डैड मेरे सामने रो रहे, कि उनको भी मतलब काफ़ी ज़्यादा डर था। और मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने में मेरे डैड, मॉम, मेरी एक सिस्टर और एक मानी हुई बहन, मतलब उनका नाम है साक्षी। तो ये लोग ने मेरे को इतना मतलब सपोर्ट किया ना मेरे को ये सब से बाहर निकालने के लिए। तो तभी भी डैड ने बोला कि इसको रिहब वगैरह भेज रहे हम लोग। तो जो पुलिस स्टेशन में ऑफिसर थे उन्होंने सिग्नेचर वगैरह किया, मेरे को रिहब भेजा। वहाँ से मेरी रिहब की जर्नी स्टार्ट हुई। बट मेरा जो फर्स्ट एडमिशन था उसमें मैं कुछ नहीं समझा। मैं चिढ़ा हुआ था कि मेरे को एक कापे ला के रख दिया है। लाइक कभी आदत नहीं थी इतने क्राउड के बीच में रहने की। 150 क्राउड है, उसमें सबका अलग अलग रह के, मतलब उनके बीच में। बट एक चीज़ है, रिहब की वजह से मेरे को कॉन्फिडेंस मिला। संजीवनी फाउंडेशन करके है, अच्छा खासा फाउंडेशन है वो, जहाँ पे मैं था विरार में। तो चीज़ की वजह से मेरे को काफ़ी अच्छा अंदर सीखा है वगैरह, समझा है। बट फिर भी बाहर आया ना मैं, तो बाहर आने के बाद उन लोग ने बोला था तू जैसा सोचेगा वैसा होएगा नहीं, कोई तेरी पूजा वगैरह नहीं करने वाला है, तू यहाँ से बाहर जाएगा तो तू कोई जंग लड़के नहीं आया है। तो वही सेम सीन हुआ। मैं जैसे ही बाहर आया तो टाइम पे एक मतलब थी मेरी लड़की, एक फ्रेंड थी, मतलब हम लोग रिलेशन में ही थे। तो मैं देख रहा हूँ कि वो किसी और के साथ, और वो जो बंदा था वो मेरा फ्रेंड था। तो मैं शॉक हो गया था वो टाइम पे कि लाइक क्या है। तो मैंने दोनों को कुछ नहीं बोला, मतलब तुम लोग सही हो ना दोनों, तुम लोग अपना रहो, मैं अपना देख लूँगा। तो उसके बाद फिर मैंने क्लबिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया। क्लबिंग में जाके पहले तो काम से पैसे कमाता था अंदर से, बट अंदर खुद ही उड़ाने लग गया पैसे वगैरह, इतना मतलब खर्चा वगैरह होने लग गया सब। फिर रिटर्न मेरा यूजिंग पे आ गया। मैं ऑलमोस्ट मेरा जो फर्स्ट एडमिशन था उसके बाद 3 दिन बाद ही मेरा यूजिंग स्टार्ट हो गया था। और उन लोग ने बताया था मेरे को कि अब तुम जो यूजिंग करोगे ना, पहले से डबल हो जाएगा तुम्हारा कैपेसिटी। मतलब बढ़ गया? हाँ, इतना कैसे? मेरा मतलब जो पहले करता था ना, तो ऑलमोस्ट मेरा हकीकत में मेरे को बोलूँ तो मेरे को एक टाइम पे 5 ग्राम प्लस ही लगता था। इतना ओडी नहीं? इतना मेरे को एक टाइम ओडी हो चुका है। अरे जब बाप मेरे रे। दोस्त वगैरह ने मेरे को सपोर्ट किया था, मेरे हाथ में मतलब उसने कट्स मार दिए थे। ओडी मतलब मैं इंजेक्ट करता था और उसने मेरे को जब वेन्स में डाला ना तो एयर आ गई थी अंदर, वेन्स के अंदर एयर ब्लॉक हो गई थी। तो मेरी हाथ वगैरह सून होने लग गए थे और मेरे को मतलब मुंह से फेस आने लग गया था वो टाइम पे। इंजेक्शन कैसे होता था? मतलब सिर्फ फिक्सिंग मैथ का। मैथ का कैसे? मतलब आई डोंट नो हाउ इट इज डन। वो एक लास्ट स्टेज है क्या ब्रो, मतलब ड्रग का सबसे लास्ट स्टेज। सबसे पहले स्नॉट होता है, मैंने स्नॉट से स्टार्ट किया था। उसके बाद जब हम लोग कोक और मैथ को मिक्स किया था, उसके बाद मैं उसकी फिक्सिंग कर रहा था।
मतलब डायबिटीज इंसुलिन आती है, मैथ को स्पून वगैरह पे डाल के अंदर डिस्टिन वाटर जो आता है करके हीट वगैरह करके उसको वेंस में डालने का। तो लाइक ने जो आई बॉल होते ना वो ऐसे घूमने लगते थे और अर्थक्वेक आता था, ऐसा लगता था सब हिल रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, और लाइक एक आवाज सुनाई देती थी टूं, मतलब वो एक अलग ही गीत था। तो मैं वो चीज की वजह से और ज्यादा ये हो गया, मतलब यही एक अलग मजा है, क्योंकि स्नॉट में कैसा सिर्फ हाइप आती थी, बट वो जब मैंने किया ना तो मेरे को ऐसा लगा कि ये एक नशा है, इसको बोल सकते नशा। स्नॉट में मालूम ही नहीं पड़ता था कि लाइक 10-12 ग्राम करो, कुछ समझ में नहीं आता था, चिल रहते थे। बट ये करने के बाद जो हाइप इतनी ये हो जाती थी ना कि अनएक्सपेक्टेड। बट इसका सिम्टम्स क्या होता था लाइक? इसके सिम्टम्स ये होते थे कि जब क्रेविंग्स, मतलब लिया एक डोज मैंने लिया। स्नॉट का अलग रहता था, इंजेक्शन हाँ, स्नॉट में कैसा, स्नॉट वाले लोग हैं ना रिकवर हो सकते हैं जल्दी, बट जो इंजेक्ट वाले लोग हैं ना इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ब्लड के अंदर वो रहता है लाइक 90 डेज ब्लड के अंदर वो घूमते रहता है। तो 90 डेज के अंदर मैं कभी भी सोचूं ना कि मेरे को ये चीज़ करनी है तो मैं तुरंत भाग जाऊंगा वो चीज़ करने। और ये लास्ट स्टेज है ब्रो, मतलब ये लोग जल्दी सुधर नहीं सकते, जो Addiction इंजेक्ट करते का, ना वो नहीं सुधर पाते। एक बार स्नॉट से लोग बाहर आते, जो रजनीगंधा में वगैरह करते हैं उन लोग भी बाहर आ सकते हैं। रजनीगंधा? हाँ, कोई कोई लोग ऐसे रहते, मैंने तो कभी वो चीज़ नहीं किया है, बट जो रजनीगंधा आता है उसके अंदर मिक्स करके खाते। I swear bro, ये क्या है? अलग अलग सबका मतलब। और उसमें मतलब जो इंसुलिन वगैरह लेते थे हाँ, उसमें ऐसे लोग थे जो प्रोफेशनल लोग भी थे, उन लोग भी लेने के। मेरे साथ एक टाइम ऐसा था, एक डॉक्टर था, जब मैं होटल पे था 2 महीने से होटल पे रह रहा था, डॉक्टर बेंगलुरु के, एकदम मतलब लाइक फैट तो एकदम, तो मेरे साथ में बैठ के फिक्स करते थे। वो डॉक्टर रहने के बाद भी उनको उनकी वेन्स नहीं मिलती थी, और उनकी वेन्स ढूंढ के मैं उनको पास करता था। 2 महीना हम लोग साथ में रहते होटल में। वो खुद मतलब डॉक्टर रहने के बाद भी वो चीज पे इतने बट addict थे। ये चीज क्या है? यू सेड कि यू यूज्ड टू स्टे ऑन होटल्स, व्हाई? मेरा मतलब मैं घर पे रह नहीं पाता था, क्योंकि मेरा काम काज सब अलग हो गया था। मेरे को डर लगता था घर पे रहने। मैं ये सोचता था कि अभी मॉम डैड है, अगर घर पे बाई चांस पुलिस या कोई आ गया तो मैं वो टाइम पे क्या करूँगा, इमेज क्या रहेगी फैमिली की। रिकॉर्ड होने के बाद था? हाँ, कॉट होने के बाद भी, और उसके पहले भी मैं होटल्स वगैरह पे स्टे करता था, और मॉम डैड को बोलता था मैं इवेंट पे हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ। बट एक सीन ऐसा था, मैं था मुंबई में, बट मम्मा को बोला था कि मैं पुणे में हूँ। जो चीज़ आज मैं मेरी मॉम को सच बताता हूँ कि मैं तब था मुंबई में, विले पार्ले में मैं होटल में रह रहा था कुछ 1 मंथ 23 डेज, जब मेरे को बैंड्रा साइड में ही मेरा फुटेज आ गया था। 123 डेज की 23 डेज? 1 मंथ 23 डेज, मतलब होटल 1.5 का महीना। नाम? हाँ, 1.5 महीना one to ऑलमोस्ट, अच्छा। वही 2 महीना हो ही नहीं आया था। तो वो टाइम पे मेरा फुटेज आ गया था बैंड्रा में, लाइक मेरे पे ट्रैप बैठा ही था, बट फ़ोन वगैरह सब बंद करके मैं वापस छुप के बैठा था। मेरे को पैसे वगैरह आ रहे थे, मैं होटल का भी कर रहा था, प्लस अपना यूजिंग भी कंटिन्यू कर रहा था। तो सब लाइफ मतलब बहुत अलग अलग सीन हो चुके इसमें। मैं कभी कभार रात को भाग जाता था घर से। और अभी भी बीच में एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि मैंने एक बंदे को स्टफ दिया, वो बंदा है पावरफुल है, मैं उसको मतलब जानता हूँ अच्छे से, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया पता है? मैंने उसको जो चीज़ दिया ना, उसने उसके बदले मिक्सिंग करके मेरे को बोला ये रिटर्न चाहिए। तो मैंने भी उसको बोल दिया ब्रो ये रिटर्न तो हो नहीं सकती है, सुपर मार्केट में तो आया है नहीं तू। तो उसने मतलब मेरे को गाली दे दिया मॉम डैड पे, तो मेरे को सूट नहीं हुआ। मैंने उसको एक ही चीज़ बोला, तेरे से जो होगा वो कर, मैंने सब मेरा एक्सेप्ट कर लिया, मैं ये सब अभी करने वाला हूँ नहीं, मैं अटकूंगा तो तेरे को लेके अटकूंगा। तो मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट की, तभी भी मेरे को भागना पड़ गया था मुंबई से, मेरे को गुजरात शिफ्ट होना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे लोग मेरे को ढूंढ रहे थे मेरे को मारने वगैरह। ऐसी सीन एक टाइम मैं स्टफ लेने गया था आर्य कब्रिस्तान के यहाँ पे, तो मेरे साथ में ही वहाँ से निकला, मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था, उसको मैं ड्रॉप किया गोरेगांव पेट्रोल पंप पे। उसके बाद आर्य कब्रिस्तान के यहाँ पे मेरे पास कैश वगैरह था, अच्छा खासा कैश था। तो उसके बाद जब वो सीन हुआ, मेरे को कुछ लोग मिले, मेरे को रुका है, मैं बाइक लेके रुका, मेरे को पता नहीं था कि मेरे साथ ये होने वाला है, बट उन लोग को मालूम था मेरे साथ इतना कैश है, मेरे पास स्टफ है। मेरे को रुका है, बोलते फ़ोन दे, ये दे वो दे। मतलब ब्रो मैं तेरे को जानता हूँ, तो बोलता है नहीं। पहले उसने बोला कॉल करने दे, नॉर्मल कॉल करने, फ़ोन दे भाई।
बोला देख मैं तेरे को जानता हूँ नहीं ना, तू मेरे को जानता है, तो मैं तेरे को कैसे दूँ फ़ोन। तो उसको ये सीन बोला तो उतने में ना वो बोला कि देता है कि नहीं, डायरेक्ट मेरे को मारने लग गया। तो टाइम पे मैं सोचा वो अकेला है, लाइक वो भी आपके जैसा था थोड़ा हट्टा कट्टा, तो मैं भी उसको उतर के मतलब मारने लग गया। तो पीछे से और 4 जन आते, तब मेरे को बैक साइड में अटैक हुआ था। बैक पे मेरे उसने जो फर्स्ट अटैक किया था ना वो हुआ नहीं, तब मैं भागने लग गया और भाग के मैं गाड़ी स्टार्ट करने लग गया। जब सेकंड उसने हिट किया ना तब मेरे को 22 स्टिचेस आए। बैक पेन। हाँ बैक पे, मेरा पूरे बैक पे मतलब इतना इतना ये रहेगा कट्स, उस पर मेरे को 22 स्टिचेस है। मैं वहाँ से तुरंत भागा गाड़ी लेके, मैं मेघवाड़ी में आके बेहोश हुआ, जोगेश्वरी के पहले ही है मेघवाड़ी। तो वहाँ पे एक मेरा फ्रेंड दिख गया मेरे को मॉर्निंग में, कुछ 4:30 को मेरे को हुआ और मैं 5 तक आ गया था जोगेश्वरी। तो मैं जैसे ही गिरा ना ब्लैकआउट हो गया, ज़्यादा ब्लड निकल गया था। तो उसके बाद वो बंदा मेरे को उठा के भाई क्या हुआ, मतलब उसको लगा हो गया जरा, तो उसने वो टाइम पे सही टाइम पे मेरे को हॉस्पिटल लेके गया। तो ट्रामा में मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसके बाद मेरे को कूपर लेके गया, क्योंकि इतने सुबह सुबह और कोई हॉस्पिटल चालू नहीं था। चालू। तो उसने मेरे को कूपर लेके गया, मेरा ट्रीटमेंट हुआ, तभी भी फैमिली वगैरह डर गए थे। बट इसमें ट्रैप जानबूझ के लगा था कि ये फिर ऐसे लग गया था? ट्रैप एक्चुअली ये था कि मैं विला में था, मैं विला में लाइव आया था। लाइव आने के बाद बहुत सारे लोग थे लाइव में, लाइक 18-20 लोग थे। तो उस पर 1-2 फेक अकाउंट थे, मेरे को पता ही नहीं कि उन लोग कौन है। और उस पर मेरा जो फ्रेंड था जिसको मैं गोरेगांव छोड़ने वाला था, मैसेज कर रहा है ब्रो मैं वेट कर रहा हूँ तेरा कॉलोनी के यहाँ पे, कितना टाइम है। और मैं विला में मतलब दूसरे दोस्त लोग के साथ था, मैं बोल रहा कि भाई आ रहा हूँ, ऑन द वे हूँ, ये टाइम पे निकल रहा हूँ। तो जो लोग थे उनको शायद एक मालूम second पड़ से। गया था। हाँ। तो जो लोग थे ना उनको शायद पता चल गया था कि मैं ये टाइम पे यहाँ से निकलने वाला हूँ, तो उन लोग आरे कब्रिस्तान के यहाँ पे वेट कर रहे थे। टाइम पे मैं जैसे ही उसको, But किसके आदमी थे, कोई पहचान? वो मेरे को आज तक नहीं पता चला है, क्योंकि इतने लोग बिकॉज से आरे का किसी मालूम है एक सीन मेरे दोस्त लोगों के साथ, वो लोग तो ऐसे ही व्लॉग करने गए थे रात को, और 4 व्हीलर था। तो 4 व्हीलर था तो वो लोग एक जगह पे पहुंच गए जहाँ पे खंडर का वाला बिल्डिंग है, वो हाँ। आरे के अंदर। वो एकदम टॉप साइड पे टॉप साइड होटल है वो, एक्चुअल में वो जल गया है वो वाला। हाँ, अपना पाम बीच के ऊपर। हाँ ठीक है। तो उधर ये लोग पहुंच गए सब, मतलब नॉर्मली है, देख रहे घूम के आए, तो इन लोगों को लगा कोई तो फॉलो कर रहा है अचानक से, और फिर पीछे देखा तो किसी ने नॉक किया गाड़ी पे। अरे अरे तो ये लोग डर गए कि ये लोग ये सीन क्या है, तो अचानक से पत्थर वत्थर फेंकने लगे गाड़ी पे। अरे अरे तो मतलब वो एरिया में कुछ ना कुछ सीन होता हाँ ही है। वो तो होता ही है, बट वो टाइम पे मेरे को नहीं लगता वो सीन हुआ था, क्योंकि उन लोग ने ना ही फेस वगैरह कवर किए थे, और होता भी तो मेरे साथ अंदर होता, आरे के अंदर। बट ये तो कब्रिस्तान के हाईवे पे। हाईवे पे हुआ। हाँ। हाँ। तो वो मैं समझ गया था ये ट्रैप था किसका, तो क्योंकि अंदर होता ना तो मैं समझ जाता कि फ़ोन वगैरह छीनने वगैरह वहाँ पे आते हो तो नॉर्मल है वहाँ पे। बट ये बाहर हुआ, और उन लोग भी 4 व्हीलर वगैरह लेके आए थे जो लोग थे ना, तो उसमें से मैंने भी एक को मार दिया था काफ़ी ज़्यादा। तो टाइम पे मैं भागा वहाँ से, बच गया था। तो उसके बाद वो फ्रेंड ने मेरे को किया, सब लेके गया घर पे ड्रॉप किया। मॉम डैड परेशान हो गए थे क्या, तभी भी मतलब घर वाले मेरे को बोले थे कि बेटा तेरे को नहीं खोने का हम लोग को। बट मैं ऐसा हो गया था, मैं कुछ सोच रहा ही नहीं था किसका, मेरे को एक ही चीज़, नहीं अभी मैं घुस गया हूँ ना, अभी पूरा करूँगा ये सब। तो ये चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो गया था सब। मेरा यूजिंग तो इतना बढ़ चुका था ना कि लाइक स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी कितने साल से क्लीन है? मेरे को साल तो नहीं हुआ है, बट ऑलमोस्ट 5 months, हाथ ही नहीं लगा। ये मेरा रिकॉर्ड है। 5 महीना ना, तो तेरे को एटलीस्ट 2 साल क्लीन रहने के बाद ही अपन क्लीन बोल सकते हैं, नहीं तो इट्स नॉट श्योर। हाँ। सिगरेट विगरेट नहीं पीते ना? नहीं हाँ। सिगरेट हाँ, बाकी कभी कभार सिगरेट पीता हूँ, बट अभी भी जो रिलेटिव है, मैं कुछ अच्छा भी करने जाऊँ ना तो मेरे रिलेटिव ऐसे कि बुराई करते, कब तक बाप का पैसा उड़ाएगा, ये करेगा वो करेगा। अरे ब्रो मेरे डैड है, मेरे लिए कमा रहे थे, मेरे डैड नहीं बोले तुम लोग क्यों बोल रहे हो। ये चीज़ तो मैं उन लोगों को सुनाने वाला था, बट मैं नहीं बोल पाता हूँ बड़े अपने से, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ उन लोग को। और जो लोग मेरे को सपोर्ट किए, अब फिलहाल मेरा अच्छा सब चल रहा है, उनको बहुत अच्छा मतलब ट्रीट करूँगा एंडिंग तक,
बट ये रिकवरी का कितना टाइम लगा मतलब तेरे को? रिकवरी में ऑलमोस्ट मैं 3 मंथ्स गैप था, जो किसको पता नहीं था कि मैं कहाँ था। जब मेरा थर्ड टाइम हो गया था, तो टाइम पे मतलब घर वाले भी नहीं बोल रहे थे किसको किधर है क्या है, बट वो टाइम पे मैं पीस एकदम सब अलग अलग जगह एक्सप्लोर कर रहा था, लाइक जंगल में ही मैं खुद को मतलब ट्राई कर रहा था। और एनए मीटिंग ज्वाइन कर रहा था, ऑनलाइन जो मीटिंग वगैरह होती है ना, काउंसलर से डेली बातचीत हो रही थी, काउंसलिंग वगैरह हो रही थी मेरी, एकदम मतलब प्रॉपरली सब ट्रीटमेंट हो रही थी। उसने मेरे को मेडिसिन वगैरह जो था वो सब मेरे को मिल रही थी, डिटॉक्स की। प्लस उसने बताया कि तेरे को जो चीज़ में खुशी मिल रही है ना, तू वहाँ टाइम स्पेंड कर। तो मैं 3 मंथ्स मतलब सोशल मीडिया से भी दूर, सब मेरा फ़ोन वगैरह सब डिलीट वगैरह कर दिया था। सिर्फ कॉलिंग था, उसमें भी सिर्फ अलग सिम था, मॉम डैड और मेरी बहन, ये 3 लोग के अलावा किससे मेरा कांटेक्ट ही नहीं था। मैं सबसे पहले गिरनार में था, गुजरात में गिर फॉरेस्ट, फिर वहाँ से चंडीगढ़ गया। तू इसीलिए गिरनार, तू इसीलिए इधर बैठा है सामने। हाँ हाँ, मतलब गिरनार में जो मेरे को पीस मिलती थी ना, लाइक सुबह उठ के जो चढ़ता था मैं, और वहाँ पे ही मतलब योगा वगैरह ये वो मैं मेडिटेशन वगैरह करने लग गया था, क्योंकि मेरा जो काउंसलर था ना, मेरे को काफ़ी अच्छे से समझाता था। मेरे को जो चीज़ नहीं ऊपर गया समझती था? थी, हाँ, मैं ऑलमोस्ट 7-8 बार ऊपर जा चुका हूँ। मतलब ऊपर मतलब इधर गिरनार के हाँ, दत्तगुरु के दत्तगुरु टेम्पल? के यहाँ पे, और 5000 स्टेप्स पे अम्बा जी का मंदिर है, उसके बाद दत्तगुरु, दोनों हो चुका है मेरा। फिर वहाँ पे अलग अलग केव्स वगैरह है, वो सब विजिट किया। मतलब वहाँ पे पीसफुल रह रहा था, ना कुछ टेंशन, ना कुछ स्ट्रेस फ्री। और रियब में भी जब मैं था, रियब का मेरे को एक चीज़ अच्छा लगा था, जो इंचार्ज थे ना वहाँ के, सचिन पाटिल, जिनको मैं सल्यूट करना चाहूँगा, जिनके 50 एडमिशन थे रियब में। एनए वाले थे वो, नार्कोटिक्स वाले नहीं थे, सॉरी एए वाले थे, एल्कोहलिक एनेमीज। तो उनका ऐसा था, एक दिन पिएगे, नेक्स्ट डे रियब, लाइक एक दिन में इतना पी लेंगे ना, क्यों किधर गिरे पड़े रहते। मतलब तो उनके जो मॉम थे, मॉम और वाइफ, सीधा रियब वाले को बोलता है ढूंढो उसको। तो एक टाइम ऐसा है कि आज उनको 2 साल से वो घर नहीं जा पाए, बट वो भी एक मिस करते अपनी फैमिली को, लेकिन वो वहाँ के इंचार्ज बन चुके हैं। उन्होंने मेरे को अपने एक्सपीरियंस से जो समझा ना, बोलते बेटा ये सब में कुछ है नहीं। मेरे को लाइक मैंने स्टार्टिंग में इतनी सारी एली खाई थी ना पनिशमेंट, क्योंकि मैं चिड़चिड़ा सा रहता था, मैं सबसे उल्टी बातें करता था, अंदर मारपीट करता था। मेरे को बोलते थे ना लाइन में खड़े रहे, मैंने रूल वगैरह फॉलो ही नहीं करता था। मैं कुछ सुबह वेकअप बेल के पहले उठना पड़ता था, बट मैं उठता ही नहीं था जान मुझसे। मेरे को जब तक एली नहीं मिलती थी ना, तब तक मैं उठता नहीं था। मेरे को ऑलमोस्ट 28 एली मिली थी फर्स्ट मंथ। एली क्या है? एली यानी कि पनिशमेंट। तो वहाँ पे एली मिलती है, लाइक अभी समझो एक चावल है, चावल का एक टुकड़ा है, तो ऐसे एक कटोरी में देगे, तो बड़ा सा फ्लोर है, फ्लोर पे मेजरमेंट ले और काउंट करके बता कितने चावल यूज हुए। हाइला ऐसी ऐसी पनिशमेंट, लाइक मारते वगैरह नहीं है, बट ये सब था मेंटल। हाँ। तो वैसे मेरे को बहुत सारी एली मिली थी, बट फिर भी मैं ढीठ था एकदम, नहीं सुनता था। जब मैं दूसरी जगह था ना पहले, वाह, फिर जब यहाँ पे आया, यहाँ पे सचिन पाटिल था, उन्होंने मेरे को इतना अच्छे से समझा ना, मैं किसकी बात ही नहीं सुनता था वहाँ पे, बट जब सचिन पाटिल था ना, उसकी बात इतनी सुनता था ना, मैं वहाँ से भागने वगैरह का सोचता था। सोचा किस दिन भागूंगा, या किस दिन ये सोचा था कि मेरे साथ में ना गैस का सिलेंडर ब्लास्ट कर डालूंगा ब्रो। लिटरली हम लोग 4 दोस्त थे, हम लोग चारों ने सोचा था कि किचन स्टाफ जैसे ही अंदर आएगा ना, वैसे ही गैस का है ना, क्योंकि मैं वहाँ पे सिगरेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करता था, मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि काउंट करके कितने लोग हैं सिगरेट वाले, उनको सिगरेट देने का, क्योंकि वहाँ पे 5 सिगरेट देते थे। तो मैं वो चीज़ करता था, तो मेरे पास लाइटर रहता था। मेरा दूसरा दोस्त बोला मैं किचन में हूँ, मैं प्लग वगैरह सब खोल दूंगा। तो ऐसे करके हम लोग ने प्लान भी किया था कि ये चीज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग भी कंटाल चुके थे ब्रो, हम लोग भी बहुत ज़्यादा सबकी याद आती थी। लाइक बाहर रहने के बाद है ना, किसकी याद वगैरह नहीं आती है, बट अंदर जो फैमिली के ऊपर से रियलाइज होता था ना कि क्या गलत किए। मेन प्रोग्राम वही है, रियलाइजेशन का, सब चीज़ रियलाइज होती है। लाइक मैं सोचता था कि घर पे इतना अच्छा अच्छा खाना मिलता था, मैं वो फेंक देता था, नहीं खाता था। घर पे मैं मतलब हफ्ते में 1 दिन खाया रहूँगा तो खाया रहूँगा घर का खाना, बट वहाँ पे जो इतना अच्छा भी नहीं मिलता था, नॉर्मल होता था खाना, नमक वगैरह कम रहने का सिर्फ, बाकी सब सही रहने का, लेकिन नमक कम देते थे हम हाँ लोग। वो मालूम है। तो वो चीज़ ऐसा खाते थे ना,
तभी भी हम लोग और लेते थे। हम लोग सोचते थे घर का इतना अच्छा खाना नहीं खाया, फिर भी इधर हम लोग खा रहे। सब चीज़ पे रियलाइज़ होने का। घर पे कैसा अपने मर्जी से उठने का ये वो, वहाँ पे सुबह 5 बजे उठना पड़ता था, तो उस चीज़ पे भी हम लोग सोचते थे। तो आज भी मेरा एक फ्रेंड है जिसको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मैं उसका भी मतलब सोचता हूँ कभी कभार, स्मित पांचाल, जो अंदर मेरा अच्छा फ्रेंड था, मेरे को अच्छा समझाता था, वो भी सपोर्टिंग स्टाफ में चले गया था और मैं भी सपोर्टिंग स्टाफ में। मैं 1 महीने बाद ही सपोर्टिंग स्टाफ में आ गया था, क्योंकि सचिन पाटिल ने मेरे को समझाया वगैरह, बोलते बेटा टेंशन मत ले, तेरे घर वाले तेरे से प्यार करते, आएंगे। और मैं ये सोचता था कि मेरे घर वाले अब नहीं आएंगे मेरे को जल्दी लेने, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा उनको परेशान किया, बट आते थे उन लोग टाइम टू टाइम मिलने वगैरह, हर महीने मिलने आते थे। तो उसने ही मेरे को सपोर्ट किया, सचिन पाटिल ने। फिर भी वहाँ से आने के बाद भी है ना कहीं घर पे आया तो डरने लग गया था। लाइक मेरा जो बेड था, बेड पे जब मैं लेटता था ना, तो मेरे को डर लगता था कि फिर उन लोग आ गए तो 6 लोग मेरे को पकड़ने, मेरे को घर पे से ही लेके गए तो उठा के। तो मैं वो चीज़ की वजह से बाहर रह रहा था, रात भर बाहर रहता था दोस्त लोग के साथ वगैरह। घर पे जाता ही नहीं था, क्योंकि मेरे को डर लगता था कि अगर मैं मम्मी से भी कुछ आर्ग्यूमेंट कर लिया, अगर छोटा सा भी, भले मैं यूजिंग नहीं कर रहा हूँ बट आर्ग्यूमेंट कर लिया, और मम्मी को डाउट आया कि चिड़चिड़ कर रहा है, मतलब कुछ करके आया, और इन लोग ने कॉल वगैरह करके मेरे को भेज दिए, तो ये चीज़ की वजह से मेरे को आज भी डर लगता है। तो अभी क्या काउंटर मेजर्स ले रहे हैं, मतलब व्हाट आर यू टेकिंग टू स्टे अवे फ्रॉम दिस? मतलब मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं? नहीं, अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ही माइंडसेट प्रिपेयर किया हूँ कि लाइक मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ की वजह से मैंने मॉम डैड को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। बिकॉज ए में बोलते हैं ना कि तुम लोग स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हो जाते हो। स्पिरिचुअली भी, मेंटली लॉस होते हैं, स्पिरिचुअली, फिजिकली, सब चीज़ से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्योंकि मैं जब गया ना, मेरी स्टार्टिंग के जो 4 डेज थे, 4 डेज उन लोग सबसे अलग रखते डिटॉक्स रूम में। तो डिटॉक्स रूम में ना मैं चिल्लाता था, लाइक मेरे को रहने नहीं होता था, मेरे को कभी एकदम ठंडी लग रही है, कभी एकदम गर्मी लग रही है, तो उन लोग बार बार आके मेरे को चेक करते थे, मेरे को पील्स वगैरह देते थे, मेडिसिन। स्टार्टिंग में उन लोग ने मतलब केयर वगैरह बहुत किया, और वो मेडिसिन ऐसे देखने जाएगी ना, ज़रूरी है, उसके बिना नहीं हो पाता है डिटॉक्स, क्योंकि इंसान कैपेसिटी नहीं होती। अभी मैं अचानक यूजिंग कर रहा हूँ और मेरी यूजिंग स्टॉप करूँ ना, तो मेरे को फीवर आ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी एकदम। वो मेंटल रहता है ऐसा। हाँ, विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं उसको। विड्रॉल्स बाहर आते सब। लाइक मेरे को खड़े रहने भी नहीं होएगा, ऐसा इतना गंदा बुखार आ जाता है, फीवर तुमने वगैरह आता है। एजुकेशन कंप्लीट किया था ये चक्कर में छोड़ दिया नहीं, था? एजुकेशन भी मेरा छूट गया था, नहीं तो मैं पढ़ाई में था अच्छा खासा, बट अभी भी फिलहाल कर रहा हूँ, प्राइवेट वगैरह दे रहा हूँ। अभी मम्मी वगैरह बोल रहे प्राइवेट दे। हाँ, अभी आगे का प्लान क्या है फिर? आगे का प्लान तो यही है कि डैड का तो बिजनेस है, वो भी संभालूंगा, प्लस अपना भी एक स्टार्टअप करूंगा खुद का, कपड़े का। डैड का अभी प्रिंटर वगैरह का, तो इस स्टार्टअप से और एक स्टार्टअप करूंगा। अस्मिता का स्टोरी पूछते हो? अश्मिता, उसने एक चीज आपको गलत बताई थी कि मैं लाइक उसको लाइक करने का। अच्छा तू? हाँ, बट मैं उसको लाइक करता था नहीं। और उसने जो मेरे साथ की ना, वो गलत था। मैं उसको डायरेक्ट बोलना चाहूंगा अब कि ब्रो, तू मेरे को बोलती थी कि तू मेरा दोस्त है, और तू जो सामने वाला था उसको बोलने की कि ब्रो, भाई बोलती तू, डी भाई, लेकिन डी भाई के साथ ही तू स्कैम करेगी, तो भाई बोल के ये सब नहीं करना चाहिए। अगर भाई बहन बोल रहे हो तो भाई बहन का रिश्ता निभाओ क्या, ऐसा गलत नाम मत खराब करो। और मेरे सामने भी भाई भाई करते थे उन लोग, बट ये कुछ अलग ही सीन था। मैं तेरे को पर्सनली नहीं बोलना चाहूंगा, बट तू उस दिन जो बोली ना, वो गलत था। मैंने तेरे साथ कोई स्कैम नहीं किया है, उल्टा मैं वहां से निकल गया था, मेरा लॉस खाने के बाद भी मैं निकल गया, लेकिन तू उसके साथ रुक गई थी कि तेरे को ऐसा लग रहा था कि और प्रॉफिट होएगा। उसने तेरे को बोला कि मेरे पास इतना इतना पैसा विला है में ना? विला नहीं, सूरत में। सूरत हाँ। में ये सीन हुआ ब्रो कि मेरे को डाउट आ गया कि मेरे साथ नहीं, मेरा अभी और पैसे घुसने वाले, और मेरे पैसे से ना उसने खर्चा कर रहा था। मैं बोला चल इंजॉय कर लिया ना, खर्चा कर रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा था। मैं बोला चल छोड़ दे ये चीज़, अभी खर्चा किया साथ में वो चीज़ गिन मत। और मैं काम भी नहीं किया था ब्रो इतना, मैं सिर्फ हेडफोन पहन के कॉन्सर्ट वगैरह पे ध्यान देता था, जो नितिन मुकेश करके सब आर्टिस्ट वगैरह आए थे, ओल्ड आर्टिस्ट एंड सब, तो एक नाथ शिंदे जी भी आए थे वो टाइम पे। मैं सिर्फ वो चीज़ पे ही ध्यान देता था, फोटोज वगैरह क्लिक करता था बस।
तो मैं उसको बोला चलेगा ब्रो, मेरा कुछ नहीं, और इसमें इसने कुछ नहीं किया नहीं था, सिर्फ उसके साथ में घूम रही थी। लेकिन बोलते ना कि उसने इसको बोल के रखा था पर डे का इतना पेमेंट दूंगा, तो उसको भी देना चाहिए था। उसने भी गलत किया कि हाँ किसको हर्ट किया, किसके साथ स्कैम नहीं करना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि अपना लॉस होएगा अपने को चलता है। मैंने आज तक मेरा जितना भी प्रॉब्लम्स वगैरह हुए ना, दूसरे की भी प्रॉब्लम्स खुद की मतलब शोल्डर पे लेने की आदत हो चुकी थी। लाइक नशा करने बैठे 10 जन, तो उसमें से कोई ऐसे नहीं कि सबको क्रेविंग्स हो रही है, बट कोई ये नहीं बोल रहा है कि ब्रो तू आज थोड़ा कर दे पैसे का, मैं तेरे को कल करके देता हूँ थोड़ा। मैं दूसरे से कॉल करके बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को 10,000 भेजो, मैं तुमको कल दे रहा हूँ। अभी तुम वो टाइम पे मेरे साथ में हो, तो तुमको सामने से बोलना चाहिए क्या कि ब्रो आधा मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, ना ही मैं किसी को साथ में बैठते थे ना हम लोग, ना ही एक बार भी मैंने किसको बोला नहीं कि भाई कंट्रोल करते। मैं जो हो अपना ओन, प्लस मैं खुद का लॉस करवा के लेता था, लेकिन जो साथ में उसको एकदम अच्छे से रखता था। तो वो टाइम पे काफ़ी मेरे दोस्त लोग वगैरह ने भी गद्दारी दी, उसमें से अश्मिता भी एक थी। हाँ मैं उसको मतलब अच्छे से थे, हम लोग की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, बॉन्ड भी एकदम अच्छा था, खाना वगैरह भी हम लोग खाते थे ना, तो मेरे को खिलाती वगैरह थी हाथ से। प्लस उसका फैमिली का भी तभी चल रहा था कुछ इशू, तो टाइम पे मेरे को भी ऐसा लगता था कि नहीं है अच्छी खासी। बट मैं आज उसको देखता हूँ ना क्लब में, तो जो है वो नहीं है। वो टाइम पे एक थी वो बोल सकते, बट आज के टाइम पे तो नहीं, वो अश्मिता नहीं है, और ना ही मैं उसको जानता हूँ। क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे उनको मैसेज नहीं करना चाहिए था उसको, और वो उनसे मैसेज पे बात वगैरह कर रही थी। तेरा फोन है? साइलेंट में है क्या ये? नहीं कोई नहीं, जस्ट नॉर्मल पूछ रहा था कि लाइक बिकॉज उसका तू जैसे बोला कि पर्सनालिटी चेंज हो गया है, हाँ पहले से बहुत कुछ अलग हो गया है। तो नॉट गोइंग डीप, बट मुझे पता है कि कहीं जाके कुछ चीज़ें उसकी सही नहीं है। भले चीज़ें हो ही रहेगी उस पर, बट कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो एडिक्शन की वजह से या फिर प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर कुछ अननोइंग सिचुएशंस की वजह से वो करती है, और वो नहीं करना चाहिए। आई फील हाँ। डीप डाउन वो चीज़ उसको एक्चुअली नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको कुछ भी हो जाए मॉम डैड के साथ में रहना चाहिए, क्योंकि वो इतनी बड़ी नहीं हो चुकी है कि खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह पूरी कर सके। मैं भी जब मॉम डैड से अलग रह रहा था ना, मेरे को भी लीगल तरीके से मैं कमा भी रहा था ना, तो वो पैसे में नहीं हो रहा था मेरा सब, होटल स्टे प्लस खाना सब चीज़ नहीं होता एक, तो उस पर ही मेरे को ये सब शुरू करना पड़ा था। तो जब तक फैमिली के साथ है वो, तब तक वो रह सकती है अच्छे से। आज भी उसके फैमिली के साथ वो रह सकती है। बट व्हाट वुड यू से टू द पीपल, मतलब जिन लोग को ये रास्ते पे नहीं आना चाहिए या फिर कुछ मैसेज देना है, तो क्या एग्जैक्टली बोलना है तुम्हें? नहीं ब्रो, ये जस्ट स्टार्टिंग है। लोग ये सोचते कि नहीं थोड़ा सा करते, बट ये एडिक्शन ऐसा है ना कि तुम एक दिन करोगे ना, तो एक हफ्ते बाद तुमको खुद मन होएगा कि करते। तो ये चीज़ को ट्राई भी मत करो। कोई लोग ऐसे होते कि जो लोग सोचते हैं मेरे को सब चीज़ ट्राई करनी है, उसमें से मैं एक था। मैंने एक माइंडसेट ये करके रखा था कि लाइक मैं सब चीज़ ट्राई करूँगा, और मैंने ऑलमोस्ट सिर्फ एक चीज़ छोड़ के सब चीज़ मैंने ट्राई किया, ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग्स। उसमें एक चीज़ बाकी नहीं रहेगी। मैंने LSD, मैथ, कोक, ब्राउन वगैरह नहीं किया हूँ। जो मैं एक चीज़ बोला ब्राउन नहीं किया, बाकी वो तो pills, बर्बाद होता था उधर तो। ब्राउन तो ब्रो, क्योंकि मैं मैंने देखा हूँ ना लोग नाली के बाहर पड़े रहते वो सब करके, तो सब मैं इसमें ही इतना परेशान हो गया था। उसमें से मेरे को आदत किसी की नहीं लगी, पील्स खाया, LSD किसी की नहीं लगी, बट मैथ के इस पे जो एडिक्ट हुआ ना मैं, वो लास्ट स्टेज पे पहुंच गया था ऊपर से। अगर मैं स्नॉट वगैरह करता ना तो एक बात मैं सही सलामत रहता, बट मैं जो इंसुलिन वगैरह करने लग गया ना, उसमें मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं एक टाइम ऐसा था, मेरे मतलब एडमिशन के पहले, रिएप के एडमिशन के पहले, जब मेरे पास काम वगैरह भी नहीं हो रहा था कुछ, जो मैं कर रहा था ना उस पर भी क्लाइंट वगैरह नहीं हो रहे थे क्योंकि मैं कॉट हो गया था। तो मैं घर पे आया, रात भर किया मैंने मेरा सब्सटेंस। घर पे आके मैं सोचा ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी पूरी बॉडी काँप रही है। तो लाइक मेरी जो आईलाइश वगैरह है सब, मेरा पूरा बॉडी काँप रहा है। और मेरी मॉम, उठने का टाइम हो गया था, 8:30 हुआ था मॉर्निंग, और मैं तभी घर पे आया था 7:30 को। आधे घंटे में मैं पूरा वाइब्रेट हो रहा था। मेरी मम्मा आती है, बोलते क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? मतलब चिड़चिड़ हो गया था एकदम मैं।
उनको चिल्लाता हूँ जोर का, बारिश का टाइम था, और बाइक लेके बिल्डिंग के बाहर ऐसा निकला ना, तो मॉर्निंग में बस वगैरह जाती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बाहर से, तो उसके नीचे ऐसे बाइक का टायर आ गया था, अरे बाप रे। और मेरी मम्मा गैलरी से देख के चिल्लाती है। तो टाइम पे मतलब मैं भी बहुत टाइम बच गया हूँ, भगवान ने साथ तो दिया है बहुत बार, क्योंकि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गए ना कि वो चीज़ पे से मैं बाहर भी नहीं आ पाता था, ट्रेन में, बाइक में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी आदत थी, मैं दूसरे की गाड़ी भी लेके जाता था मंडे नाइट, जो बैंड्रा में होता है उस पे, तो मैं उसमें यूजिंग में ही जाता था, मेरा सब्सटेंस कंज्यूम करके ही जाता था मैं, क्योंकि उसके अलावा मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता था। अगर मैं मेरा सब्सटेंस कर लेता था ना, उसके बाद मैं गाड़ी 80 चला रहा हूँ तो 120 चलाने की ताकत आती थी, डर ही नहीं लगता था, कोई चीज़ में नहीं लगता था डर। तो उसमें भी कई बार मेरा एक्सीडेंट हुआ है मेरे को, मतलब एक बार फेस वगैरह खराब हो गया था ये साइड में, तभी भी मतलब अच्छे से, अभी तो फिलहाल एक ही चीज़ सोचा हूँ, नहीं करना है ये सब, कितना होएगा उतना दूर ही रहना है ब्रो ये सब से। ट्राई स्पिरिचुअलिटी, मतलब ऑन अ डीपर लेवल, कि तू डीपर लेवल एज इन आध्यात्मिकता ऐसे लेवल पे लेके जैसे जिस लेवल पे मैंने स्टार्ट किया, तो वो लेवल पे स्टार्ट करना, इफ पॉसिबल स्टार्ट कर दे। मैंने सेम एडवाइस अस्मिता को भी दिया था, तेरे को भी सेम एडवाइस ही दूंगा, बट कहीं जाके आई हैव मोर कॉन्फिडेंस इन यू देन अस्मिता, बिकॉज तू कर, एक बार ट्राई कर लेगा, और जो तुझे इसमें मजा आता था ना सब्सटेंस करने में, सिमिलर मजा आएगा। इट्स नॉट अबाउट हैविंग फन, बट इट इज अबाउट कनेक्टिंग टू योर सेल्फ, जहाँ पे ये क्यों करते हो तुम लोग? क्योंकि वो फियर और एंजाइटी आता है, इसलिए anxiety. कंप्लीटनेस नहीं रहता है। जब वो खुद से आने लगता है तो तुम्हें सब्सटेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। हाँ तुम्हारा अगर सब्सटेंस का चीज, मतलब जो सब्सटेंस है वही अगर स्पिरिचुअलिटी बन जाए, तो इट कैन बी ऑन अ डिफरेंट लेवल, और तुम्हारे बॉडी में इतना पोटेंशियल है कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो चीज़ अंदर से ही मिल जाती है। हाँ। तो मेडिटेशन से स्टार्ट करो, या फिर मेडिटेशन मैं अभी मतलब रेगुलर तो नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बिकॉज मैं नाइट में बाहर रहता हूँ, तो जब मेरे को टाइम मिलता है ना, तो ऐसी पीसफुल जगह पे मतलब मैं प्रेयर वगैरह अभी स्टार्ट कर दिया, रिटर्न मंदिर वगैरह जाना पसंद कर रहा हूँ। ईशा सेंटर जाके देख एक बार, अभी क्या कर मालूम है, थोड़ा ज्यादा कमा ले, एक 50,000 60,000 रुपीज कमा, 30 डेज के लिए घर पे बोल कि मैं ईशा सेंटर योगा सेंटर जा रहा हूँ, उधर एनरोल कर, उधर तेरे को ज्यादा खर्चा भी करना नहीं पड़ेगा, तेरे को उधर सब साफ सफाई करनी है, तेरे को जाना हाँ है, मतलब वही सीखना है, ध्यान रखना है वहाँ जगह का। वॉलेंटियर। हाँ हाँ, तो तू जैसे रिहैब में कर रहा था, हाँ वही। उससे ज्यादा फ्रीडम है, बट अगर तू उसमें तू इन्वॉल्व होने लगा ना, तो तुझे कहीं और लिफ्ट मिल जाएगी। हाँ तुझे समझने लगेगा कि अरे ब्रो, मैं जो कर रहा था ना उससे ये अलग है, और तू प्रॉपरली इसमें घुस जाएगा। अगर गिरनार में तू इतने दिन रह सका है, गिरनार तो मेरे लिए पीस। तो ये समझ कि तेरे पे कृपा है। गिरनार में मैं अभी तक नहीं जा पाया, अरे अरे, मेरे को तो फुल पीस था वहाँ। मेरे गुरु होके मैं मेरे गुरु के घर पे नहीं गया बोल। अरे अरे, मैं तो, हम लोग को अभी मैं जाके फर्स्ट टाइम कर्नाटका में श्री क्षेत्र में गया था, जहाँ पे हम लोग के गंगापुर, सो हम लोग, मेरा श्री क्षेत्र ही हो गया हम लोग का, तो उधर फर्स्ट टाइम मेरे को जाने को मिला। तेरे को अगर उधर रहने को मिल रहा है तो बड़ी बात है, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। मतलब अगर तू 7-8 बार एक महीने में जा रहा है तो कितना बड़ा कृपा है तेरे पे, वो सोच। तो वो सब देख, वो सब समझ, और वो साइड पे जाने का स्टार्ट कर। मतलब ऐसा भगवान भगवान करने को नहीं बोल रहा, बट हाँ। वो खुद का रियलाइजेशन पॉइंट आता है ना। और मेरा भी ब्रो ऐसा था कि मैं लाइक मन नहीं, ऐसा नहीं कि मन हो गया जा रहा हूँ, मेरे को ऑटोमेटिक वाइब आती थी कि नहीं अब थोड़ा मतलब कुछ होने वाला है, इससे अच्छा मैं जाके आराम से वहाँ पे रहता हूँ वगैरह। तो मैं वो चीज़ फॉलो करता था, और वहाँ पे जाने के बाद मेरा जो कुछ बुरा भी होने वाला रहता था ना, वो मेरा अच्छा हो जाता था। 20 दिन में अभी ऐसा अलाइनमेंट होने वाला है एस्ट्रोलॉजिकली, मैं सब पॉडकास्ट पे अभी तो बोल रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑन अ मास लेवल होने वाला है। अगर तू चाहता है तेरे साथ बहुत अच्छा हो जाए, तो ट्राई गेटिंग इनटू स्पिरिचुअल। इट इज द राइट टाइम राइट नाउ। बहुत अच्छा टाइम है, बहुत शुभ टाइम है। क्योंकि ये चीज़ रियब में भी मेरे को समझाते थे कि ईश्वर पे भरोसा करो,
ईश्वर की पूजा करो वगैरह, क्योंकि यूजिंग पीरियड में ना ये सब चीज़ भूल जाते। मेरा शेड्यूल ही ऐसा था कि मैं डे नाइट बाहर 3-3 4-4 दिन सोता नहीं था, और ज़ॉम्बी दिखता था मैं। नहीं, समझा मैं। दैट इज इट। बट एनी लास्ट मैसेज बिफोर एंडिंग? हाँ, मेरा एक ही लास्ट मैसेज है जो यंग यूथ को, अभी भी मैं मतलब कुछ लोग ऐसे हैं मेरे यहाँ पे सोसाइटी में ही, हाँ। जिनको देखता हूँ ना, लाइक 15 to 14 एज के, मेरे सामने मतलब वो सब्सटेंस कंज्यूम कर रहे हैं। एक दिन मैंने उनको चिल्लाया भी कि चीज़ अभी मज़ा आएगी ब्रो, बाद में जब लाइफ के एंड होएगी ना, कौन साथ नहीं देगा। और जब मेरे बेस्ट फ्रेंड वगैरह मेरे पास भी बहुत लोग थे, मेरे साथ भी कोई नहीं दिया, बट मेरे को कुछ लोग अच्छे मिले, जिसमें से एक मॉम डैड, मेरी एक सिस्टर तीशा, फिर एक साक्षी पटियाने, साक्षी दीदी बोलता हूँ, जो मेरे माने हुए बहन है, और एक प्रज्ञेश भाई। इन लोग ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया हर टाइम। लाइक मैं कहीं फंसा भी रहता हूँ ना, तो एक कॉल पे कि दीदी मेरे को इतने पैसे चाहिए, इमरजेंसी है। प्लस मैं पुलिस स्टेशन में भी था, तो मेरे लिए उन लोग सपोर्ट किए थे। तो इन लोग के वजह से ही मेरे को मतलब हुआ कि ये चीज़ के वजह से मैं दूर रह सकूँ। तो यंग यूथ को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ डेथ दिखती है। एक ही चीज़ दिमाग में बैठ जाती है कि लाइक कर करके मरना है या सुसाइड करना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं होता है। इससे अच्छा मॉम डैड के साथ रहो, हैप्पी रहो। थैंक यू। So that is it for today, guys. If you like the episode, you know what to do. Like, share, subscribe, जो भी करने का आप कर सकते हो. And the episode was very intense, deep, और एक अच्छे नोट पे एंड हुआ है. I hope कि ये रिलैप्स ना करे बंदा. अगर रिलैप्स करेगा तो मैं इसको नहीं ब्रो, गुद्दे गाल दूंगा. तो वो ही ही विल गो ऑन राइट पाथ. एंड अगर कुछ तुम लोग को हेल्प चाहिए, या फिर उसको हेल्प करने का, एडवाइस करने का, या फिर कुछ प्रॉब्लम में फंसे हो तुम लोग, एडवाइस चाहिए, तो वो लोग डायरेक्टली उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उससे एडवाइस ले सकते हैं. बट प्लीज़ कुछ गंदा या फिर कुछ गलत करने मत जाओ. दैट इज इट. तब तक के लिए बाय बाय, शबा के, टेक केयर, वॉट एवर इट इज. साइनिंग ऑफ द शांग टिमले. श्री मातरे नमः, आदेश.